आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है FM200। ठीक है। FM200 आप पहले भी साइट में देखे होंगे। FM200 ये क्या होता है, जैसे कि आपको मालूम है एक्सटिंग्विशर है, कोई सा भी एक नॉर्मल एक्सटिंग्विशर आपके पास है। ठीक है। तो वो एक्सटिंग्विशर क्या होता है, कहीं फायर होता है तो आप उसको मैनुअल जाकर यूज करना होता है। ठीक है। लेकिन FM200 में क्या होता है, ये ऑटोमेटिक रिलीज होता है। ठीक है। तो FM200 को सबसे पहले आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है। FM200 में दो पार्ट है। एक साइड जो है इलेक्ट्रिकल का पार्ट है और दूसरा मैकेनिकल का पार्ट है। ठीक है। बस दो पार्ट में अपना FM200 है, एक इलेक्ट्रिकल एक मैकेनिकल। ठीक है। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, एक पैनल लगा हुआ है, जैसे कोई भी एक्सटिंग्विशर होता है। उसको क्या करना पड़ता है, मैनुअल यूज करना पड़ता है। किधर आग लग जाएगा आप एक्सटिंग्विशर लेकर जाएंगे और उसको यूज करेंगे एक्सटिंग्विशर को। लेकिन FM200 में क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक जगह पे लगा होता है, वो इंस्टॉल किया रहता है। जैसे कोई भी एक्सटिंग्विशर बाहर में रखा हुआ है, आप कहीं भी होगा तो आप उसको लेकर जा सकते हैं। पोर्टेबल है वो, आप उठाकर ये इधर ले गए उधर ले गए, दूसरे रूम में तीसरे किधर भी आग लगेगा तो आप उधर यूज कर सकते हैं। लेकिन FM200 के साथ वैसा नहीं है। ठीक है। FM200 के साथ आपको एक किसी भी स्पेसिफिक रूम है उधर ही लगाना होता है। ठीक है। अभी जैसे कि कुछ रूम है, हम लोग इसको यूज करते हैं, जैसे सर्वर रूम है हमारा। ठीक है। सर्वर रूम, सर्वर तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसलिए सर्वर को बचाने के लिए, इनके सब कुछ फायर हो गया, उसको बचाने के लिए हम लोग FM200 सिस्टम रखे हैं। शायद कहीं सर्वर रूम में आग लगे, आपको वहां पहुंचते पहुंचते लेट हो जाएगा तो क्या होगा, FM200 पैनल लगा, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके रिलीज कर देगा। ठीक है। अभी दूसरा समझ लीजिए, और भी है इस तरह का, जैसे कि इलेक्ट्रिकल रूम हो गया, MV रूम हो गया, और भी ले लीजिए आप UPS रूम हो गया, और भी आप ले सकते हैं, जैसे कि कुछ आपका सर्वर हो गया इलेक्ट्रिकल। जैसे बैंक में हम लोग कौन से रूम में लगाए हैं, वॉल्ट रूम में। कैश है ना, वो कैश कैश एरिया में हम लोग भी वॉल्ट रूम में भी FM200 लगा के रखे हैं। दूसरा भी वॉल्ट रहता है ना, जैसे लॉकर रूम होता है। ये सब एरिया में क्यों लगाए हैं, ये सारे चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए FM200 सिस्टम लगाए हैं। ठीक है। ये लॉकर रूम, जैसे कि आप लोग बहुत सारा डॉक्यूमेंट नहीं तो ज्वेलरी वगैरह बैंक में रखते हैं ना, एक आदमी लॉकर लेके उधर रखता है, ये वही लॉकर है। यहाँ हम जो बैंक में मेंटेनेंस करते हैं, वहाँ लॉकर रूम में भी लगा हुआ है नीचे। ठीक है। तो इसी तरह हो गया सर्वर रूम, इलेक्ट्रिकल, MV, UPS, वॉल्ट रूम, लॉकर रूम, और भी बहुत सारा चीज हो सकता है जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है। इलेक्ट्रिकल आइटम हो गया, ये सब में प्रोटेक्ट करने के लिए आदमी इसका यूज करता है। ठीक है। तो ये तो मालूम हो गया अभी कहाँ कहाँ लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। ये ऑटोमेटिक रिलीज करने के लिए अगर चाहिए तो हमारे पास ऑप्शन है FM200। ठीक है। FM200 सिस्टम लगाएंगे, वो ऑटोमेटिक रिलीज करके हमारा जो भी इक्विपमेंट है उसको सेव करेगा। ठीक है। तो ये मालूम हो गया FM200 क्या है अभी और कहाँ लगाते हैं। अभी हम पहले ही बता दिए थे, FM200 को पहले हम दो पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं। ठीक है। एक इलेक्ट्रिकल पार्ट और एक मैकेनिकल पार्ट। इलेक्ट्रिकल पार्ट में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल पार्ट क्या करेगा और मैकेनिकल पार्ट में क्या होगा पहले वो देख लीजिए। इसमें क्या होगा, हमारा पैनल है। ठीक है। और मैकेनिकल में क्या होगा,
सिलेंडर है, ठीक है। ये डिटेक्ट करेगा, ये रिलीज करेगा। दो पार्ट में हो गया। एफएम टॉर्नेडो को दो पार्ट में कर लिया, एक इलेक्ट्रिकल एक मैकेनिकल, एक में पैनल एक में सिलेंडर, ठीक है। मैकेनिकल में सिलेंडर, इलेक्ट्रिकल में पैनल। इतना तक तो क्लियर है, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। एफएम 200 में दो पार्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में पैनल, मैकेनिकल में सिलेंडर साइड का, जो सिलेंडर से पाइप उस रूम में जाएगा, ठीक है, रिलीज करने के लिए। अब हम इलेक्ट्रिकल पार्ट को स्प्लिट करते हैं, क्या होगा। इलेक्ट्रिकल पार्ट में क्या है, हमारे पास एक पैनल है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं FM 200 पैनल। अब इस FM 200 पैनल में, इसमें भी तीन चार पार्ट हम कर देते हैं। एक कुछ ऐसा इसमें डिवाइस कनेक्ट होता है, जो इनपुट डिवाइस होता है, जो सिग्नल FM 200 को देता है, ठीक है। वहां से सिग्नल रिसीव करके पैनल में इंडिकेट करता है। इसको, ये इनपुट जहां से सिग्नल पैनल के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो वो जैसे कोई डिवाइस हो गया, तो डिवाइस क्या होगा, ये डिवाइस में कुछ इन किया, कुछ भी इसके अंदर इन कर रहा है, ठीक है। इसको फायर डिटेक्शन के लिए लगाया है, डिटेक्टर हो सकता है, क्या होगा मैं आगे बताता हूं। एक तो हो गया इन, जहां से कुछ सेंस करके पैनल में इंडिकेट कर दिया। जैसे पैनल में आएगा तो पैनल कुछ आउट करेगा, तो इधर कुछ आउट होगा, ठीक है। कुछ इन होगा तो कुछ आउट होगा। ये दो चीज हो गया। तीसरा एक और लेते हैं, इसको ले लेते हैं एनर्जी, मान लेते हैं, मान नहीं लेते हैं, एनर्जी ही है। पैनल को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। एनर्जी हमको इसमें पावर कहां से मिलेगा, एक नहीं तो जो एसी पावर रहता है, जो 240 वोल्ट एसी, ठीक है। एक एनर्जी, एक तो एनर्जी ये हो गया एसी पावर। दूसरा एनर्जी कौन सा हो गया, बैटरी। ट्वेंटी 24 वोल्ट डीसी। ये क्लियर है। इस पैनल को चलने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना, पावर चाहिए ना। तो इसमें दो तरह का पावर हो गया, एक एसी एक बैटरी। क्लियर है यहां तक। FM 200 का पैनल हो गया, इसमें कुछ इनपुट डिवाइस है, कुछ आउटपुट डिवाइस है, और एक एनर्जी का सिस्टम है, ठीक है। ओके, अभी हम देखेंगे इनपुट डिवाइस क्या क्या है, ठीक है। जैसे इनपुट डिवाइस में स्मोक डिटेक्टर। फाइनल में अगर एसी ज्यादा रिले के थ्रू डीसी हो जाता है कि एसी हो जाता है? नहीं, हाँ नहीं, देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास ये एक पावर सप्लाई सिस्टम है इसके अंदर, ठीक है। PSU, पावर सप्लाई यूनिट। ये क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके 24 वोल्ट रिड्यूस करके उसको आगे सप्लाई करता है 24 वोल्ट पैनल के अंदर, ठीक है। क्या करता है, डीसी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके 24 वोल्ट पैनल के अंदर देता है। कोई पैनल में देखोगे ना, एक पावर सप्लाई यूनिट रहता है, ट्रांसफार्मर क्यों लगा रहता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर है वो कौन सा रहता है, स्टेप डाउन। जो 240 इसके अंदर इन करेगा 240, आउट करेगा 24 एसी। ये ट्रांसफार्मर का काम है, स्टेप डाउन है तो जो हायर है उसको लो करेगा। हमारे पास बहुत जो एसी है तो एसी करेगा, वो एसी करेगा। डीसी अभी देखो, ये 240 इन लिया, आउट कितना किया 24, ठीक है। वो एसी में है, बाकी आगे का काम उसका काम है चेंज करना, एसी डीसी का काम उसको आगे चेंज करने के लिए पावर सप्लाई के अंदर डिजाइन किया हुआ है, PSU यूनिट के अंदर, ठीक है। इतना तक क्लियर है एकदम, एक एक पॉइंट समझ लो। पहले
FM200 में क्या था, हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रिकल और एक मैकेनिकल। अभी हम इलेक्ट्रिकल में क्या देख रहे हैं, FM200 पैनल, जो हमारा एक कन्वेंशनल पैनल है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसको अंदर भी हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं। एक, इसको ऑन होने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी किधर से मिलेगा हमको, 24 वोल्ट डीसी से और एसी 240 वोल्ट से, ठीक है। बाकी इसके अंदर पावर सप्लाई है, वो अपना कन्वर्ट करके 240 को 24 में कन्वर्ट कर लेगा वो पैनल ऑन करने के लिए। ये एक चीज क्लियर हो गया। नीचे का एनर्जी का काम खत्म।